हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। सीटेट का पेपर आप लोगों का अच्छा ही गया होगा। बाकी अब आपका सीटेट का पेपर भी हो गया है, तो अब क्लासेस पे ध्यान दीजिए। जो भी क्लास मैंने करा दी है, जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं हर सब्जेक्ट की, वो सारी देख लेना। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। पीडीएफ्स कुछ की रहती है जो मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि क्लासेस अगर आगे पीछे आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। अगर आप नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो शेयर भी कर सकते हैं, जहां भी बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। ठीक है। आप लोगों ने अब तक बहुत सपोर्ट किया है, आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना। हम कर रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस। कर तो फर्स्ट ईयर की भी रहे हैं, लेकिन आज जो क्लास होने वाली है वो बीएड सेकेंड ईयर की होगी। हम कर रहे हैं नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम। उसकी फर्स्ट यूनिट हमने स्टार्ट की हुई है। हमने नॉलेज के बारे में पढ़ा है कि नॉलेज क्या होता है, उसके नेचर कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, और उसके सोर्सेज यानी उसके स्रोत हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम कॉलेज विद भावना के नाम से है, सर्च कर लेना। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक है। और अगर वहां से भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप मैसेज कर देना, सॉरी कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। अगर आपको पर्सनली कोई भी मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो, करियर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, या कुछ भी डाउट हो। ठीक है। ये बात हुई। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम कर रहे हैं नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलर, जो कि हमने नॉलेज के बारे में पढ़ लिया है कि नॉलेज क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके सोर्सेज क्या हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी, और वेरी शॉर्ट में भी। ठीक है। हमने सारे कर लिए हैं, जितने आपको याद रहे उतने पेपर के अंदर लिखाना। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान, कितने प्रकार का ज्ञान होता है। देखो आप अपने कॉमन सेंस से भी देखेंगे तो कितने प्रकार का ज्ञान होता है भाई, बहुत सारा ज्ञान होता है। हमें मैथ की भी नॉलेज है, हिंदी की नॉलेज है, इंग्लिश की नॉलेज है, सब्जेक्ट की भी नॉलेज है। हमें खाना भी बनाना आता है, हमें सिलाई भी करनी आती है, हम घर भी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, हम भी बिजनेस की भी नॉलेज है। तो ये सारी क्या है? ये सारी नॉलेज ही तो है, ये टाइप्स ऑफ नॉलेज ही तो है कि घर का भी ज्ञान, बाहर का भी ज्ञान, स्कूल का भी ज्ञान, सोसाइटी का भी ज्ञान। ये सारी क्या है? नॉलेज है ना। तो इतना तो आप समझते हैं। तो पढ़ते हैं एक एक करके सारे। फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के स्वरूप या प्रकार। तो कितने सारे प्रकार हैं, देखो ये देखो, 24 तरीके का ज्ञान है ना। अब ये सोचोगे कि इतने सारे वर्ड हम कैसे याद करेंगे, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इनमें से जितने आप लिख सकते हैं उतने लिख देना। बाकी सबके बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि एक एक दो दो नंबर में पूछता है। शॉर्ट में भी पूछ लेता है और वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेता है। ठीक है। तो फर्स्ट है एक्सप्लिसिट, ओवर्ट और नो वाट नॉलेज। अब इनका नाम भी बदल के दे सकता है। वैसे तो जो मेन नाम है वो इसका एक्सप्लिसिट है, यानी स्पष्ट या प्रकट या क्या पता ज्ञान। ट्रेसिट नॉलेज, इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और इनर्ट और नो हाउ नॉलेज। ये सारे नाम है, आप देख लेना। एम्बेडेड, रूटेड नॉलेज, प्रपोर्शनल नॉलेज और डिक्लेरेटिव नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, पर्सनल नॉलेज यानी हमें खुद के बारे में पता होना, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे हैं। किसी भी काम को अगर हम प्रोसेस के थ्रू करते हैं यानी स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो प्रोसीजरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी जो बेसिक नॉलेज हमें पता होती है वो जनरल नॉलेज। फॉर्मल नॉलेज जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, बुक्स के द्वारा जो हम नॉलेज लेते हैं, या इन द स्कूल जो हम नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है। इनफॉर्मल नॉलेज जो हम स्कूल से बाहर गेन करते हैं। कंसेप्चुअल नॉलेज यानी किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक का हमें कंसेप्ट पता होना, वो कंसेप्चुअल नॉलेज है। एलाबोरेट नॉलेज यानी कोई भी चीज हम डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में उसकी नॉलेज गेन करते हैं, तो एलाबोरेटिव नॉलेज। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज यानी कोई भी तरीके से हम कोई भी काम करते हैं संरचित तरीके से, तो वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है। ठीक है। मेरी आवाज बिल्कुल भी निकल नहीं रही। स्ट्रेटेजिक नॉलेज यानी कोई भी रणनीति बना के हम काम कर रहे हैं या कोई भी स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज। सिचुएशनल नॉलेज, कोई भी सिचुएशन बेस्ड हम काम कर रहे हैं या किसी भी सिचुएशनल तरीके से कर रहे हैं, तो सिचुएशनल नॉलेज। मेटा नॉलेज यानी खुद के ही बारे में पता होना कि भाई, जैसे कि अपने हम कोई चीज सोच रहे हैं और फिर उसी पे दोबारा पुनर्विचार कर रहे हैं कि भाई ये चीज सही है गलत है,
तो वो क्या हुई, मेटा नॉलेज। डेफिनेशनल नॉलेज यानी किसी भी टॉपिक के किसी भी पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता होना, तो वो डेफिनेशनल नॉलेज है। एंसिलियरी नॉलेज यानी अगर हमें डिटेल कुछ पढ़ना हो, जैसे कि 10th क्लास में हम मैथ पढ़ते हैं एनसीईआरटी, उसके साथ हमने कई सारी बुक्स ले ली, तो बहुत सारी बुक क्यों ली हमने, जिससे कि सहायक ज्ञान हो गया, वो चीजें हमें सपोर्ट करेंगी। सप्लीमेंट्री नॉलेज की हमने एनसीईआरटी ले ली और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले ली या आर डी शर्मा ले ली, कोई सप्लीमेंट्री बुक ले ली, तो वो सप्लीमेंट्री नॉलेज हो गई। केस स्पेसिफिक नॉलेज यानी कोई भी सिनेरियो हमने देखा तो उसकी हमें नॉलेज हो गई, ठीक है। एंटेल्ड नॉलेज यानी संलग्न ज्ञान। कोहेरेंट नॉलेज यानी कोई भी चीज हमने एक दूसरे से लिंक करी तो उसका हमें ज्ञान हो गया। सरफेस और डीप नॉलेज यानी किसी चीज की हमने डीप स्टडी की तो डीप नॉलेज हो गई। लोकल और यूनिवर्सल नॉलेज यानी हमें अपने एरिया की नॉलेज, जैसे कि मैं बागपत की हूँ तो मुझे लोकल की नॉलेज है। यूनिवर्सल यानी पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होना। कॉन्क्रीट यानी जो हम अपने आंखों से देखते हैं कोई भी चीज या एक्सपेरिमेंट होते देख रहे हैं, कोई भी चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट नॉलेज हो गया। जो हम अपनी आंखों से नहीं देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी अमूर्त ज्ञान। थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज यानी जो थ्योरी फॉर्म में हम याद करते हैं, जैसे कि बीएड की थ्योरी है तो ये कैसी हुई, थ्योरिटिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो कैसी नॉलेज हो गई, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। तो ये इतनी तरीके की नॉलेज है, आपको बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी सी ध्यान रहनी चाहिए, जिससे क्या शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकें, ठीक है। फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के स्वरूप या प्रकार। तो पहला है एक्सप्लिसिट नॉलेज, नॉलेज दैट कैन बी इजली articulated and communicated. It is a kind of knowledge that can be written down, notes, documented और spoken about clearly. यानी जो नॉलेज हम इजीली कम्युनिकेट कर सकें, संप्रेषित कर सकें, व्यक्त कर सकें, जैसे कि मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको नॉलेज शेयर कर रही हूँ, तो ये नॉलेज कैसी हुई, एक्सप्लिसिट नॉलेज होगी, क्योंकि मैं आपको इसे रिटन फॉर्म में भी दे रही हूँ, मैं आपको इसके नोट्स भी दे रही हूँ, डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी मैं आपको इसके दे रही हूँ, इसकी पीडीएफ दे रही हूँ और बोल भी सही तरीके से रही हूँ, समझा भी रही हूँ और आप समझ भी पा रहे हैं, तो ये कैसी हुई, एक्सप्लिसिट नॉलेज हुई, ठीक है। ट्रेसिट नॉलेज, ट्रेसिट नॉलेज क्या होती है, जो इनर्ट नॉलेज है, जो हमारे अंदर नॉलेज। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते या आप लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब जैसे कि भाई सब लोग यूनिक हैं तो सबकी स्किल्स भी अलग हैं, सबके एक्सपीरियंस भी अलग है। अब जैसे कि खाने बनाने की बात कर लेते हैं, है ना। अब दो लड़कियां खाना बना रही हैं, अब दोनों बना तो सेम तरीके से रही है लेकिन दोनों का स्वाद बिल्कुल अलग है। तो वो जो अंदर की नॉलेज है, जो इनर्ट नॉलेज है, जो ट्रेसिट नॉलेज है, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप बस यही कह सकते हो कि जो आपने सब्जी में डाला है वही मैंने डाला है। अब मैं ये कैसे बताऊं कि भाई इसमें इतना स्वाद क्यों आया, तो आप क्या है उसे बता नहीं सकती, बोल के शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो क्या हुई, ट्रेसिट नॉलेज यानी मौन ज्ञान, यानी जो स्किल्स, जो एक्सपीरियंस, जो इंट्यूशंस आपके अंदर है, आपके अंदर इनकलकेट है, इनग्रेन्ड है, अंतर्निहित है, जिन्हें आप बता नहीं सकते किसी को, चैलेंजिंग है, ठीक है, कि आप उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। एम्बेडेड नॉलेज, एम्बेडेड नॉलेज क्या होती है, अंतर्निहित ज्ञान, ये भी इसी तरीके का है। ट्रेसिड नॉलेज तो ये है कि आप इसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एम्बेडेड नॉलेज यानी जो आपके अंदर अंतर्निहित नॉलेज है, ठीक है। जैसे कि हमारे डेली रूटीन है, हम डेली रूटीन जो है सबका अलग अलग होता है, तो ये हमारे क्या है, अंतर्निहित ज्ञान है हमारा। कोई भी प्रोसेस फॉलो करना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कल्चर या संस्कृति है, तो ये हमारे क्या है, अंतर्निहित ज्ञान है। हमारे इथिक्स, हमारा बिहेवियर, अब देखो सबका बिहेवियर अलग होता है, तो ऐसा तो है नहीं हम किसी के बिहेवियर को पढ़ लें या ऐसे ही बन जाए, ऐसे बनने की हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, सबका अलग अलग है, अंतर्निहित ज्ञान है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रपोजिशनल नॉलेज यानी प्रस्तावात्मक ज्ञान। प्रपोजिशनल यानी किसी के सामने प्रपोजल रखना, प्रपोजल यानी प्यार वाला प्रपोजल नहीं, एक तरीके से कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्रेस करना, कोई भी नॉलेज जो सही हो या फिर गलत हो किसी को बताना, ठीक है, एज अ स्टेटमेंट। पर्सनल नॉलेज, पर्सनल नॉलेज यानी हमारी खुद की नॉलेज, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे जो बेस्ड है, हमारे पर्सपेक्टिव पे, हमारी इनसाइट पे। जैसे कि 4 लोग खड़े हैं तो सबकी नॉलेज अलग अलग होगी, सब कहेंगे, कोई भी सिनेरियो हो, कोई भी बात हो तो सब कहेंगे कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होगा, तो वो क्या है, वो उसकी पर्सनल नॉलेज है, यानी खुद का ज्ञान है ना।
फिर है प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजरल यानी प्रक्रियात्मक ज्ञान, प्रोसीजर यानी कोई भी प्रोसेस फॉलो करना, जैसे कि मैथ का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे उसे, या फिर मेथड के थ्रू करेंगे, किसी भी प्रोसेस के थ्रू करेंगे जिससे कि हम उसके आंसर तक पहुंच जाएं। तो वो क्या हो गया, एक प्रक्रिया हमने फॉलो करी, एक प्रोसेस हमने फॉलो किया, स्टेप्स हमने फॉलो किया, ठीक है। फिर है जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान, यानी विभिन्न विषय के बारे में व्यापक ज्ञान, किसी विशेष क्षेत्र विषय या विशेष, मतलब कुछ भी, किसी भी सिंपल नॉलेज होना, जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेसिक चीजें हैं वो अगर हमें पता है तो वो क्या है, जनरल नॉलेज है। फॉर्मल नॉलेज, फॉर्मल नॉलेज क्या होती है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हैं, कि मैथ पढ़ रहे हैं, एसएसटी, जीके, रीजनिंग, जो भी स्कूल में सारे सब्जेक्ट हैं, वो क्या है, फॉर्मल नॉलेज है, यानी जो इनसाइड स्कूल हम पढ़ते हैं, जो एक्वायर करते हैं हम चीजें ट्रेनिंग के द्वारा या फिर टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं, वो क्या है, फॉर्मल नॉलेज है। यानी जो चीजें हम तरीके से सीखते हैं वो क्या है, औपचारिक ज्ञान है। इनफॉर्मल नॉलेज यानी हम कहीं से भी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अपने घर वालों से सीख रहे हैं चीजें, पड़ोसियों से, सोसाइटी से, कम्युनिटी से, या किसी रिलीजन से हम सीख रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, या किसी से संपर्क में अगर हम आ रहे हैं और कुछ भी चीजें हम सीख रहे हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल नॉलेज। यानी पूरे जीवन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो वो क्या है, अनौपचारिक ज्ञान वो कहलाता है। कंसेप्चुअल नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज यानी किसी भी चीज का कंसेप्ट जानना, नॉलेज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज यानी जो चीजें हम देखते नहीं है लेकिन बिना देखे हम सीख जाते हैं, जैसे कि मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली अगर हम उन्हें ना देखें या फिर अगर अपनी आंखों के सामने हम उन्हें ना देखें और उसके बाद भी हम सीख जाए, यानी उनका कंसेप्ट जान जाए, जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगना है तो वो क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, या इसका रिलेशन क्या है तो वो क्या है, कंसेप्चुअल नॉलेज है, यानी वैचारिक ज्ञान है। एलाबोरेटेड नॉलेज यानी इन डेप्थ नॉलेज होना, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट की क्या है, डीप स्टडी करना, डिटेल्ड नॉलेज लेना, जैसे कि हम कोई भी मास्टरी करते हैं, आप लोग एमएससी करते हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज लेना क्या कहलाता है, एलाबोरेटेड नॉलेज, यानी विस्तृत ज्ञान, नाम से पता चल रहा है विस्तृत, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड नॉलेज यानी संरचित ज्ञान, ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल ऑर्डर्ड इंफॉर्मेशन विद अ क्लियर फ्रेमवर्क टू स्ट्रक्चर, यानी किसी भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम कोई चीजें सीख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर्ड नॉलेज कहलाएगी, ठीक है, यानी व्यवस्थित तरीके से। स्ट्रेटेजिक नॉलेज यानी रणनीतिक ज्ञान, कोई भी रणनीति हम कर रहे हैं यानी प्लानिंग हम कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग हम कर रहे हैं, उस प्लानिंग के थ्रू अपने काम को अंजाम दे रहे हैं या फिर अपने गोल तक पहुंच रहे हैं तो वो क्या है, स्ट्रेटेजिक नॉलेज। जैसे कि हमने लेसन प्लान के बारे में पढ़ा था, तो हम स्कूल में जब जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं कि भाई आज हमें पर्टिकुलर ये टॉपिक पढ़ाना है, तो हम प्लानिंग के थ्रू जो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक नॉलेज बोलते हैं। यानी टू मेक डिसीजन एंड अचीव स्पेसिफिक गोल, इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड अडेप्टिंग टू डिफरेंट सिचुएशन। वही बात है जो अभी मैं बता रही हूँ कि प्लानिंग करना और अपने लक्ष्य तक पहुंचना, अलग अलग सिचुएशन में चीजों को अप्लाई करके देखना। सिचुएशनल नॉलेज यानी परिस्थिति जन्य ज्ञान, नॉलेज दैट इज एप्लीकेबल एंड रेलिवेंट टू अ पार्टिकुलर सिचुएशन और कंटेक्स्ट, यानी वह ज्ञान जो किसी विशेष स्थिति या संदर्भ पर लागू हो, ठीक है। मेटा नॉलेज, मेटा नॉलेज यानी अपने ही बारे में नॉलेज होना, समझना अपने आप को। देखो अपने आप को समझना भी बहुत बड़ी बात है। अब हम ये समझना, जैसे कि हमारा मूड बहुत अच्छा है तो हमें ये पता होता है, हमारे मन में ये चीजें पता होती है कि हमारा मूड क्यों अच्छा है या क्यों खराब है। या फिर अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप लोग डिसीजन ले रहे हैं कि भाई मुझे तो ये पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो जब आप कोर्स करने जाते हैं तो उससे पहले ये सोचते हैं कि मेरा डिसीजन सही है नहीं, यानी अपनी थिंकिंग पे थिंकिंग करना, तो ये क्या होता है, मेटा नॉलेज होता है, ठीक है, अपने बारे में ही जानना। डेफिनेशनल नॉलेज यानी पारिभाषिक ज्ञान, अवधारणा और शब्दों की परिभाषा, अर्थों के बारे में, यानी किसी भी वर्ड का कंसेप्ट, किसी भी टर्म का डेफिनेशन पता होना तुम्हें, ठीक है। एंसिलियरी नॉलेज यानी सहायक ज्ञान, सप्लीमेंट्री और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेना जो कि आपकी समझ को बढ़ाएगी, सपोर्ट करेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और आपने 3-4 किताबें और ले ली हैं, 3-4 सोर्सेज ले लिए कि भाई गूगल से पढ़ रहे हैं या और एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, यानी आपको सपोर्ट करेगी आपके ज्ञान को बढ़ाने में। वो क्या है, एंसिलियरी नॉलेज है। सप्लीमेंट्री नॉलेज यानी पूरक ज्ञान, यानी
एक्स्ट्रा नॉलेज दैट कॉम्प्लीमेंट्स और ऐड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी पहले से जो आपको पता है उसी में एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर लेना। जैसे कि मैथ की बुक पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं तो एस चांद ले ली हमने, कोई भी एडिशनल बुक ले ली, कोई और बुक ले ली, तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री नॉलेज है। केस स्पेसिफिक नॉलेज यानी मामला सॉरी मामला विशिष्ट ज्ञान, यानी नॉलेज दैट इज रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक केस सिनेरियो और एग्जांपल। आपने कहीं भी कोई सिनेरियो देखा, कोई भी सीन देखा, उसके बारे में ज्ञान होना, ठीक है। जैसे आपने किसी की लड़ाई झगड़ा देख लिया और पुलिस आपसे पूछ रही है कि बताओ तुमने क्या क्या देखा, तो वो क्या है, जो आपने वहां देखा वो क्या है, केस स्पेसिफिक नॉलेज है, ठीक है। एंटेल्ड नॉलेज, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, 3 दिन से हमने क्लास नहीं की है, आज क्लास हुई है और आज भी बस जैसे तैसे बोल पा रही हूँ। एंटेल्ड नॉलेज यानी अंतर्निहित ज्ञान, अंतर्निहित ज्ञान यानी जो हमारे अंदर है, लॉजिकली फ्लोज फॉर्म और इम्प्लाइड बाय अदर्स नॉलेज, यानी वह ज्ञान जो तार्किक रूप से अन्य ज्ञान से उत्पन्न होता है, उसमें निहित होता है, तो वो क्या है, अंतर्निहित ज्ञान है। कोहेरेंट नॉलेज यानी जो एक तरीके से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दो चीजें हमने एक साथ जोड़ दी है, दो नॉलेज एक साथ जोड़ दी, तो लॉजिकली कंसिस्टेंट एंड फिट टुगेदर इन अ मीनिंगफुल वे, यानी कोई भी, जैसे कि चलो खाना बनाने की बात कर लेती हूँ, मुझे एकदम से रैंडम वही आइडिया आता है कि हमें सब्जी बनानी आती है और हम कोई नई सब्जी बना रहे हैं, तो जो हमारी पहले की नॉलेज है कि हमें पता है भाई जीरा डालना है, हम लहसुन डाल रहे हैं, प्याज डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, टमाटर डाल रहे हैं, और उस सब्जी को भी हम ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या एक मीनिंगफुल तरीका उससे निकल के आ रहा है, हमने सारा ज्ञान जोड़ दिया, ठीक है। सरफेस और सुपरफिशियल नॉलेज यानी सतही ज्ञान, यानी शैलो अंडरस्टैंडिंग दैट डज नॉट डेल्व डीपली इनटू अ सब्जेक्ट, यानी सरफेस की नॉलेज होना, बिल्कुल डाउन नॉलेज होना, डाउन टू अर्थ। डीप नॉलेज यानी बिल्कुल एक तरीके से डीप स्टडी, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को बिल्कुल थोरोली समझना, ठीक है। लोकल नॉलेज यानी अपने पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को समझना, जैसे कि आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं, कोई नोएडा से बिलोंग करता होगा, कोई बागपत से, कोई बड़ौद से, कोई मेरठ से, तो आपको अपने एरिया की नॉलेज होगी कि भाई कहाँ क्या मार्केट है, कहाँ कौन सी दुकान है, कहाँ किस चीज़ की शॉप मिलेगी, कौन सी मार्केट कहाँ मिलेगी, कौन सा रास्ता किधर कट जा रहा है, तो वो क्या है, आपको स्थानीय नॉलेज है, आपके स्थान की नॉलेज है, ठीक है। यूनिवर्सल नॉलेज यानी सार्वभौमिक ज्ञान, भाई जो चीजें हमारे यहाँ अप्लाई होती है वही चीजें दूसरी एरिया में अप्लाई हो रही है, जैसे कि बर्फ का पानी बनना, तो दूसरी जगह अगर बर्फ है तो वहां भी पानी ही बनेगा उसका, ऐसा तो है नहीं कि बर्फ का बर्फ ही रहेगा, तो ये क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज है, ठीक है, कहीं भी इसे अप्लाई हम कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नॉलेज यानी जो चीजें हम अपनी आंखों से देखते हैं, तो वो क्या होती है, कॉन्क्रीट नॉलेज होती है, यानी फैक्चुअल और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि बच्चों को ट्राइंगल रेक्टेंगल पढ़ाया जा रहा है, तो हम उनके सामने शेप दिखा रहे हैं, तो शेप से जो वो नॉलेज गेन कर रहे हैं वो क्या होगी, कॉन्क्रीट नॉलेज होगी, ठोस ज्ञान होगा या मूर्त ज्ञान होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज क्या है, अमूर्त ज्ञान, यानी जो बिना देखे जिस चीज का कंसेप्ट हमने समझ लिया, जैसे कोई भी थ्योरी है, अब जैसे मैं आपको ये थ्योरी समझा रही हूँ, तो आपने कोई प्रैक्टिकली अप्लाई थोड़ी करके देखा है, बस ये है कि अब मैं आपको समझा रही हूँ और आप कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो ये क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज हो गई, ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल यानी सैद्धांतिक ज्ञान, जो कि थ्योरीज पे बेस हो, प्रिंसिपल, कंसेप्ट और थ्योरीज रेदर देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ना बेस होगे, थ्योरी पे बेस हो, जैसे कि बीएड की थ्योरी, बीएड की थ्योरी आपको पता है, तो ये हुई आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। अगर आप माइक्रो टीचिंग करने जा रहे हैं, स्कूल में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, तो वो क्या होगी, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, देखो अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया, ठीक है, जिसे हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, जिसे हम अपने हाथों से करके देखते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, तो वो क्या होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान, अब नॉलेज और स्किल में डिफरेंस क्या है, ये पूछ लेता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, या वैसे भी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर भी है ये आगे। तो नॉलेज और स्किल में क्या डिफरेंस है, तो नॉलेज हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई नॉलेज क्या है, ट्रू बिलीफ्स होती है, नॉलेज थ्योरेटिकल भी होती है, नॉलेज प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, यानी व्यवहारिक समझ भी होती है और सैद्धांतिक समझ भी होती है, ठीक है। ये चीजें हम नॉलेज पढ़ते आ रहे हैं कि नॉलेज क्या है, कोई भी चीज हमने सीख ली वो नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ली, प्रैक्टिकल नॉलेज ली किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है। स्किल क्या है, स्किल हम जो चीजें ट्रेनिंग के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा सीखते हैं, वो क्या है, स्किल है ना। कौशल क्या होता है, कौशल है, सिलाई सीख रहे हैं जैसे आप, तो सिलाई आपने कैसे सीखी, प्रैक्टिस कर करके सीखी, ट्रेनिंग ली, आप ट्रेनिंग करने गए उसके,
ठीक है, आप पे थोड़ी बहुत आ गई, फिर आप एक्सपीरियंस करते गए, सिलते गए, तो आपको क्या है, एक्सपीरियंस हो गया। फिर आप उस टास्क को इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, एफिशिएंटली, टाइमली, स्मूथली, प्रोफेशनली, एक्टिवली, इफेक्टिवली, इकोनॉमिकली, इजिली और सक्सेसफुली उस काम को आप कर सकते हैं। तो वो क्या हुआ, आपका कौशल हुआ। ठीक है, नॉलेज वांट्स अप्रूवल और सर्टिफिकेशन। अब आपको, चलो खाने की बात कर लेती हूँ मैं, खाने के एग्जाम्पल आजकल कुछ ज्यादा ही दे रही हूँ। तो जैसे कि आपको एक अच्छा शेफ बनना है किसी होटल में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, सर्टिफिकेट चाहिएगा और अप्रूवल चाहिएगा। बेशक आपको कितने अच्छा खाना बनाना आता हो, अगर आप किसी भी होटल में शेफ बनना चाहते हैं तो आपको क्या है, कोर्स करना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए। लेकिन स्किल में क्या है, कोई भी अप्रूवल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप अच्छे हलवाई हैं, आपके अंदर वो कौशल है। ठीक है, नॉलेज नीड्स वैलिडेशन एंड रैशनलाइजेशन, यानी ये वैलिड भी होना चाहिए और रैशनलाइजेशन की भी जरूरत नॉलेज में पड़ती है, लेकिन स्किल में इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। नॉलेज रिक्वायर सम ग्राउंड वर्क एंड रीजन, लेकिन स्किल डू नॉट रिक्वायर सच ग्राउंड और रीजन। ठीक है, नॉलेज इज लर्निंग ऑफ थ्योरेटिकल मैटर, यानी जो थ्योरेटिकल चीजें हम पढ़ते हैं वो क्या है, नॉलेज है। लेकिन स्किल में हम क्या यूज करते हैं, स्किल इज द एबिलिटी ऑफ यूजिंग दैट नॉलेज, जो नॉलेज आपको है वो यूज करना, योग्यता आपके पास होनी चाहिए कि आप नॉलेज को कैसे अप्लाई कर रहे हैं किसी भी संदर्भ में, वो आपकी कला है। ठीक है, नॉलेज इज टेंजिबल, लेकिन स्किल क्या है, स्किल कैन बी मेड टेंजिबल बाय अप्लाइंग टू अ कंटेक्स्ट, यानी किसी भी संदर्भ में अगर आप अपने कौशल को लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं और अच्छा आउटकम निकल के आ रहा है, तो वो क्या है, वो आपकी कला है। ठीक है, नॉलेज कैन बी इजिली शेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड, नहीं, यानी नॉलेज को हम इजीली शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन स्किल को नहीं कर सकते। देखो जैसे कहते हैं ना, आपको कोई भी स्किल आती हो, आपको बिजनेस स्किल है आपके अंदर, या आपके अंदर बोलने का ही कौशल है मानो, तो आप किसी को शेयर थोड़ी ना कर सकते हैं, वो आपका क्या है, इनेट है, तो वो एक तरीके से ट्रांसफरेबल नहीं है। लेकिन नॉलेज आपको अगर है, जैसे कि सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो आप उसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नॉलेज कैन बी लर्न, यानी नॉलेज सीखी जा सकती है, लेकिन स्किल जो है वो प्रैक्टिकली देख के आती है ना। अब कोई बिजनेसमैन है, या आपके अंदर बिजनेस की स्किल है, या आप कोई भी कौशल अर्जित करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो क्या है, आप प्रैक्टिकली जैसे जैसे अप्लाई करते जाएंगे आपको चीजें आती जाएंगी, एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ठीक है, जैसे कि अभिनव बिंद्रा जो भी है, उन्होंने अभी कोई कोर्स लॉन्च किया था बिजनेस का, कि बिजनेस हम सिखाएंगे। तो बिजनेस सीखने से कभी नहीं आता, बिजनेस प्रैक्टिकली आता है। जब तक आप मार्केट में नहीं निकलोगे, आप चीजों को रियली नहीं देखेंगे, तब तक आपको बिजनेस नहीं आएगा। तो वो क्या है, वो स्किल है, कौशल है, जो प्रैक्टिकली देख के आता है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ देख लेना। ठीक है, मैंने क्लास बना दिया क्योंकि 3 दिन हो गए हैं क्लास हुए, और बोला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। तो बाबा टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, और ध्यान रखिए अपना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस सर्दी में मुझे ऐसा लग रहा है सबके गले पकड़े हुए हैं सर्दी ने। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं। शेयर कहाँ करना है, बीएड ग्रुप में करना है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मुझे हमेशा से ही रहा है, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, और हमारी जो फैमिली है वो 10,000 की होने वाली है। तो थोड़ा सा देखेंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, लाइव आने की कोशिश करूंगी एक बार तबीयत ठीक हो जाए। तो बाय बाय।